वो मशहूर गीत आपने सुना होगा जिसमें तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। यहाँ पर तुम की जगह कांग्रेस ने जगह ले ली और होती तो कैसा होता नहीं होती तो कैसा होता, इसका जिक्र छिड़ गया। वंशवाद की भी बात खूब की प्रधानमंत्री ने। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस पर वो परिवारवाद के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार हमले कुछ अलग अंदाज में किए गए, कुछ और तीखे किए गए। कांग्रेस के जो नेता थे वो इतने बेचैन हुए कि एक बार ऐसा भी हुआ कि वो वॉकआउट कर गए सदन से। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। जिस परिवारवाद का दंश गांधी परिवार वर्षों से झेल रहा है, आज पीएम मोदी ने उसी आरोप से एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। हालांकि ये बात गांधी परिवार और तमाम पार्टियों के नेताओं पर लंबे समय से उठती रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने परिवारवाद की परिभाषा को अपने अंदाज में समझाया, क्योंकि पीएम मोदी का फोकस सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित था। जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। पीएम मोदी चुन चुन कर गांधी परिवार पर जो आरोप लगा रहे थे, उससे कांग्रेस का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने आप को इस तरह के आरोप सुनने की आदत डाल ली है। इसलिए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के उस विचार का उल्लेख किया जिसे उन्होंने आजादी के बाद कांग्रेस से कहा था। यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। प्रधानमंत्री के परिवार पर आरोपों के जवाब में राहुल गांधी आज मीडिया के सामने नजर आए। पीएम के भाषण पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के सवालों का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें की। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए, कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो दो इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये देश को कमजोर किया जा रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। वंशवाद के बाद पीएम मोदी ने अगला हमला राहुल गांधी के उस बयान पर किया जिसमें उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के बजाय राज्यों का संघ बताया था। इस बात पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलने की सलाह दे डाली। If you read the Constitution of India, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप
फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए, अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। अगर कांग्रेस का होती। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना सीरियल वॉर था, जिसकी पहली किस्त सोमवार को लोकसभा में दिखाई दी थी, लेकिन संसद में आज पीएम मोदी के तेवर कुछ ज्यादा ही तीखे थे। मैं गिनता रहूंगा, गिनता। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है। देश में 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने गोवा का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को आज फिर याद करवाया। गोवा की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसने का मौका नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। राज्यसभा में पीएम मोदी की बातों को कांग्रेस ने एक चुनावी स्टंट बताकर सरकार पर हमला बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करके कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा है, उसका दर्द कांग्रेस को लंबे समय तक रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।